ये चल रहा है निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। न मैं समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह है पेज नंबर 139 और कलश नंबर 161। आंटी पढ़ लीजिए। पढ़ रही प्राणोच्छेदमुदा हरन्ति मरणम् प्राणोऽखिलास्यात्मनो। कौन सा कलश पढ़ा जा रहा है? आंटी ये कौन सा पढ़ रहे ये हैं? 159 नहीं 161। 161 ठीक हाँ है। जी। टंकोत्कीर्ण स्वरस निश्चित ज्ञान सर्वस्वभाज समग्र सम्यक दृष्ट जनन्त लक्ष्मणानि कर्म तथ्या अस्मिन् पुनरपि मना अकर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरेव। जय जय। ये निर्जरा अधिकार है। अब इसमें पीछे एक विषय आया था कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, यही आया था, सम्यक दृष्टि को भय नहीं है। हाँ। अब भय कितने हैं? भय के कितने स्वरूप है? 7 प्रकार के भय। 7 भय है। 7 प्रकार के जो भय है उस सम्यक दृष्टि को नहीं है। तो 7 प्रकार के जो भय है और सम्यक दृष्टि को कैसे नहीं है? क्योंकि निशंक है। हाँ, क्योंकि निशंक है। निशंक का मतलब है कि स्वस्वरूप और परस्वरूप उसका ज्ञान है। निशंक होने में क्या है? हाँ जी, क्योंकि उसको स्वयं और पर का ज्ञान है। हाँ, स्व पर का ज्ञान है। इससे क्या हुआ है कि निशंक हुआ। ठीक है ना? हाँ जी। फिर उसके बाद आखिरी में आया था अकस्मात भय। तो उसके बारे में ऐसा जानता है कि यदि कुछ अनिर्धारित क्या अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा, ऐसा भय रहना अकस्मिक भय है। ठीक है ना? जी। तो जो निशंक हुआ है, स्वरूप पर रूप का जानना हुआ है, तो उसे पता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध है। क्या आत्मा कैसा है? जी, स्वतः सिद्ध है। ज्ञान स्वरूप है। और उसका आत्मा का अर्थात मेरा है जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है? जी। स्वतः सिद्ध है। जी। और कैसा है ज्ञान स्वभाव? कि अनादि अनंत है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत। अनादि अनंत है। अर्थात
अनादि से जीव वस्तु है, चेतन लक्षण रूप है, और वह चेतन लक्षण का जो परिणमन है वो सहज ज्ञान है। तो वो सहज ज्ञान कैसा है? जी स्वतः सिद्ध है। जी और अनादि अनंत एक रूप है। आत्मा अनादि अनंत कैसा है? जी एक रूप है। एक रूप है, एक ज्ञान रूप है। एक रूप है मतलब कैसा है? ज्ञान रूप है। ज्ञान स्वरूप है ना? ज्ञान है, वही आत्मा है। और वह ज्ञान कैसा है? आत्मा का वह ज्ञान स्वभाव कैसा है कि वह ज्ञान स्वभाव अचल है। कैसा है? अचल है। हाँ, कैसा भी कर्म का उदय आया है कि नहीं, आत्मा ज्ञान स्वभाव से चलायमान नहीं होता। ऐसा अपने स्वरूप को वह जानता है। ठीक है ना? जी इसलिए ऐसे आत्म स्वभाव में दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या? ऐसे आत्म स्वभाव में जो स्वभाव कैसा है? अचल स्वतः सिद्ध है, हाँ अनादि अनंत है और अचल है। ये सब विशेषण किसके हैं? जी आत्म वस्तु के, ज्ञान के। हाँ, आत्म वस्तु है जो कि ज्ञान स्वरूप है। जी उस ज्ञान स्वरूप वस्तु की अर्थात मेरी ऐसी विशेषताएं हैं। कैसी है वो? आत्म वस्तु के स्वतः सिद्ध है और स्वतः सिद्ध ही उसका ज्ञान है। क्या? हाँ जी स्वतः सिद्ध है, खुद वस्तु भी स्वतः सिद्ध है और ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। हाँ, और अनादि अनंत है। और वह जो ज्ञान स्वभाव है वो अचल है। ऐसे स्वभाव में दूसरा अकस्मात क्या उत्पन्न होगा? क्या? हाँ जी कुछ भी नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो क्या उत्पन्न होगा उसमें? हाँ जी किस बात का परिणमन है? ज्ञान का ही परिणमन होगा। ज्ञान का ही परिणमन है। ठीक है ना? और कोई परिणमन तो हो नहीं सकता क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। जिसकी रचना हुई हो उसमें तो परिणमन अनेक तरह का हो सकता है, अनेक तरह की क्रिया हो सकती है, अनेक तरह का उदय हो सकता है। लेकिन जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसमें क्या होगा? उसमें तो उसके गुण का ही परिणमन होगा, क्या नहीं होगा? हाँ जी जैसे आकाश है, आकाश भी एक द्रव्य है, क्या नहीं है? हाँ है। तो आकाश स्वतः सिद्ध है कि नहीं? है। किसी ने बनाया तो है नहीं, हाँ जी कि नहीं? ऐसे स्वतः सिद्ध आकाश में उसका स्वाभाविक गुण है अवगाहन, क्या नहीं? हाँ जी और उसका परिणमन है। अब ऐसे आकाश में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं? बहुत सी घटनाएं घट रही हैं पुद्गल की। बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, हाँ कि नहीं? कहीं आग लग रही है, हाँ कई कहीं बाढ़ आ बारिश। रही है, हाँ हाँ कि नहीं? हाँ कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। जी तो उससे आकाश को क्या क्या असर हुआ? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, कि नहीं? ऐसे ही भगवान देव में विराजमान है। क्या? हाँ जी जो कि कैसा है? स्वतः सिद्ध है। हाँ क्या? हाँ किसी ने बनाया नहीं है। और स्वतः सिद्ध जो है वो जरूर अनादि अनंत है। क्या? जी जो जो स्वतः सिद्ध होता है, वो कि नहीं, अनंत है। हाँ जी वो अनादि अनंत भी होता है। और जो स्वतः सिद्ध नहीं है
इसकी रचना होती है वो कैसा होता है? हाँ, वो अनादि अनंत नहीं होता वो तो वो कैसा होता है? वो सादी शांत होता है वो। हाँ, साधी शांत होता है। क्या कह रहे हैं सीमा जी? सालू जी? हाँ जी, वो साथ ही शांत होता है। हाँ, जो स्वतः सिद्ध होता है वो कैसा होता है? अनादि अनंत। अनादि अनंत। जी, और जिसकी रचना हो वो साथ शांत होता है। वो साधी शांत होता है। जी। तो जो आत्म वस्तु है वो कैसा है? अनादि स्वतः, अनंत। हाँ, स्वतः सिद्ध है। जी, आत्म वस्तु को किसी ने बनाया नहीं है, नहीं बनाया। इसलिए कैसा है? अनादि अनंत। अनादि अनंत है। जी। अब उस अनादि अनंत आत्म वस्तु का जो अनादि से एक स्वाभाविक भाव है वो क्या भाव है? चेतन भाव। चेतन भाव है। जी। और वो चेतन भाव है वह वास्तव में आत्मा का गुण है। हाँ जी। और उस गुण में परमन है। जी। वो परमन क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज ज्ञान। जी। तो वो जो सहज ज्ञान है जो स्वतः सिद्ध आत्म वस्तु का स्वरूप है, जी। कि नहीं? जी। अब वो ज्ञान स्वभाव है वो अचल है, जी। ठीक है ना? जी। ऐसा आत्म वस्तु में हूँ, ठीक है ना? ऐसा वह जानता है। जी, जानता है। अब वो आत्म वस्तु कहाँ है? इस पिंड में, 8 कर्मों पिंड में विराजमान है, जी। कि नहीं? जी। जो कि स्वतः सिद्ध नहीं है। जी, क्या? नहीं, जो स्वतः सिद्ध नहीं है। हाँ, इसकी रचना हुई है। हाँ जी। अब इसका अनेक भाव है। जी। नो कर्म के भाव है, हाँ। कि नहीं? हाँ। द्रव कर्म के भाव है हाँ जी। और भाव कर्म के भाव है जी। जो अनिर्धारित है। क्या? जी। जी, अनिर्धारित है। हाँ, उन्हें कोई निर्धारित नहीं है। हाँ, कभी भी कोई भी उदय ना जाए। हाँ। जी। हाँ, जैसे अभी काय का उदय चल रहा है। शुभ कर्म का उदय चल रहा है। हाँ, शुभ भाव हो रहा है, शुभ जी। क्रिया हो रही है, जी। जी। पुण्य का उदय है। जी। चाहे कभी पाप का आ जाए, आ जाता है। अशुभ भाव होने लगे, अशुभ क्रिया होने लगे, हाँ जी। तो कोई निर्धारित नहीं है। क्या? जी, कोई निर्धारित नहीं है। हाँ, कभी कसाय मंद है, कभी तीव्र हो जाए, जी। ठीक है ना? जी। लेकिन ऐसा जो भाव है, पुण्य पाप का उदय है, सुख दुख है, राग देश मोह भाव है, हाँ जी। ना? इनका आत्म स्वभाव में अभाव है। हाँ जी। जी। क्या? आत्म स्वभाव में इनका अभाव है। इनका अभाव है, जी। कि नहीं? जी। ऐसा मेरा स्वभाव है, जी। ऐसा जानता है। ऐसा जानता है। जी। इसलिए मुझ में कुछ अनिर्धारित अकस्मात क्या होगा? कभी क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा जानता है। जी। ऐसा जानता है। जी। इसलिए कैसा है? निर्भय, निर्भय है, निशंक है, निर्भय है। आकस्मिक भय से रहता है, जी। कि नहीं? जी। ऐसा अनुभव करता है। जी। अब इससे यह बात ज्ञात हुई कि समय दृष्टि को किसी भी तरह का भय नहीं है। नहीं, कोई भय नहीं है। हाँ, जी। और इसका कारण है उसका निशंकपना। जी, उसका निशंकपना, मोह चला गया। जी। हाँ, अब इसमें एक बात ऐसी है समझने वाली है जी। कि समय दृष्टि ज्ञानी, कि नहीं? चौथे गुण स्थान वाले जीव भी ज्ञानी है, जी। 5वें गुण स्थान वाले भी ज्ञानी है, हाँ जी। 6वें गुण स्थान वाले भी ज्ञानी है, जी। कि नहीं? जी। ऐसे ज्ञानी आत्म वस्तुओं के अनेक स्थान है। हाँ जी। हाँ जी, ज्ञानी आत्मवस्तु के अनेक स्थान है। हाँ, जी।
है ना। जी। अब कोई ऐसा समझना चाह रहा है हम्म। कि उनके तो भय होता हुआ देखा जा रहा है। अच्छा। हाँ, ज्ञानियों के भय होता हुआ देखा जा रहा है। हम्म। और यहाँ तक आया कि ज्ञानी को भय नहीं है, जी। क्योंकि ज्ञानी एक संज्ञा है। हाँ। क्या हाँ। जी। ज्ञानी संज्ञा किसको है? जो स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से जानता है। जी। ज्ञानी जो संज्ञा है वो निसंक है, उनको है कि नहीं? दृष्टि को है। जी। हाँ, जो स्वरूप पर रूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान है, जी। जिनको मोह नहीं है, जी। उनको संज्ञा क्या है? ज्ञानी की। ज्ञानी। जी। अब चौथे गुण स्थान वाला जीव भी ज्ञानी है, हाँ जी है। पांचवे वाले गुण स्थान वाले भी ज्ञानी है, हाँ जी। ऊपर के जितने गुण स्थान वाले जीव है सब ज्ञानी है। सब ज्ञानी है। जी। लेकिन चौथे गुण स्थान वाले जीव के, पांचवें गुण स्थान वाले जीव के ऊपर तो भय होता हुआ देखा जा रहा है हाँ जी, देखा जाता है। कि नहीं? जी। पर ऐसे कैसे कहा कि ज्ञानी के भय नहीं है? उसे कैसे? ठीक है ना। उसे हाँ। अब इसका समाधान मतलब ऐसा हुआ हाँ। हाँ। कि भय हमेशा क्या ज्ञानी को हो चाहे अज्ञानी को, क्या भय का स्वरूप क्या बनता है? कि भय का स्वरूप बनता है कि भय नाम की प्रकृति के उदय के बिना हाँ। क्या हाँ। भय हो नहीं सकता। हाँ जी, ठीक है। पहली बात तो ये है, जी। भय नाम की प्रकृति का अगर उदय नहीं आया तो भय नहीं हो पाएगा। जी। ठीक है ना। जी। और भय नाम की प्रकृति है वो नो कसाय है हाँ। ना। जी। और कसाय के साथ ही इसका उदय रहता है। हाँ जी। 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 इससे भय उत्पन्न होता है। क्या अब जिनके अनंत अनुबंधी चली गई, उनके अप्रत्याख्यान के साथ भी भय का उदय हो जाता है। हाँ, जी। उनको अनंतानुबंधी कसाय चली गई जी। तो अनंतानुबंधी नौ कसाय भी चली गई हाँ जी। कि नहीं। जी। और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ भी चले गए। जी। और यह सब भाव मेरे हैं ऐसा मोह भी नहीं है। ऐसा मोह भी चला गया। जी। लेकिन जो दूसरी चौकड़ी है उसमें भी नौ कसाय है। हाँ है। कि नहीं। तो उसके उदय से भय होता है। भय हमेशा भय नाम की प्रकृति के उदय से ही होगा। जी। जी। क्योंकि ज्ञान में तो आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, जी। उसमें तो कोई उदय है नहीं। नहीं है। आत्मा में तो ज्ञान गुण का परिणमन है। जी। क्या जी। जी, आत्मा में तो ज्ञान गुण का परिणमन है। हाँ, इसलिए आत्मा का सदा कैसा है? सदा आत्मा सदाकाल ज्ञान स्वरूप है। क्या जी, सदा ज्ञान स्वरूप है, इन भयों से रहित ही है। जी। हाँ जी। और ये भय जी तो भय नाम की प्रकृति के उदय से है। जी। बिना प्रकृति के उदय के भय नहीं होता, जी। चाहे ज्ञानी को हो चाहे अज्ञानी को। हाँ जी। ठीक है ना। जी। अब जो भय होता है फिर अंतराय कर्म का उदय भी होता है। और अगर अंतराय कर्म का उदय प्रबल है कि नहीं तो वह भय की वेदना सही नहीं जाएगी। क्या जी। जी। अब अंतराय कर्म का उदय प्रबल हो इसका मतलब क्या है? सही, जैसे भैया अब भूख लगी या पैर में दर्द हो रहा है हमारे, तो असाता का उदय हुआ। अब वो सहा नहीं जा रहा, मतलब इतना तेज है दर्द या चोट लगी, तो अब उसका इलाज होगा। तो बुद्धि ज्ञान स्वरूप को अनुभव ना करके उस दर्द को अनुभव कर रही है। हाँ, तो अब वो वीर अंतराय का जो है ना उदय। हाँ हाँ, वो प्रबल है। वीर अंतराय का उदय अगर प्रबल हो तो उस समय स्वरूप की रचना नहीं होती। जी। क्या जी, स्वरूप की रचना नहीं हो पाती उस हाँ, स्वरूप का पता तो है। हाँ, पता है। हाँ, लेकिन स्वरूप को जान नहीं पाता। हाँ, ऐसा उस पे मैं सुचेतन हूँ से ध्यान रख के उस दर्द में चला गया। जी। हाँ, जी। है ना।
जी, उसके का उपचार में। भय का वातावरण बनता है हाँ कि जी। नहीं। जी। तो ये तो हुआ उसका भय का होना। जी। भय नाम की प्रकृति के उदय से ही भय हुआ, हाँ जी, ठीक है। और वीरंतराय का जब उदय हुआ तो वो सहन भी नहीं होगी उसकी प्रेरणा, हाँ, नहीं कि होगा, नहीं। नहीं तब होगा। भय के कारणों को दूर करने में उपयोग जाएगा, जी, जी, जाएगा। और इतना तो हो सकता है कि हाँ, नहीं। हाँ जी, भय का इलाज भी करेगा, जी करेगा। परंतु उसे ऐसा भय नहीं होता हाँ, कि कि अपने निज स्वरूप के ज्ञान श्रद्धांत से छूट जाए। क्या? नहीं, ऐसा भय नहीं होता कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानने से छूट जाए। हाँ, जी, जी। मतलब कि यह भय मुझे हो रहा है, क्या मैं जी। भयभीत हूँ कि नहीं। ये अगर कोई शेर आया तो ये हमें खा जाएगा, ऐसा भय नहीं होता। हाँ, जी, मतलब अपने निज स्वरूप का भान नहीं रहे जिसमें, जी, क्या जी, ऐसा भय नहीं रहता, ऐसा भय नहीं। जी, ठीक ना। हाँ जी, इसलिए सम्यक दृष्टि का भय नहीं है ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, और जो भय हुआ है वो तो भय नाम की प्रकृति के उदय का भाव है। हाँ। और वीरेंद्र और ऐसे जो निशंक हुआ है तो वो उसके उस जी, भय के स्वामी अपने होकर स्वरूप को जान नहीं प्रवर्तिता, क्या हेलो, और भय का स्वामी होकर नहीं प्रवर्तिता जी, कि भय मुझे है, क्या जी, हेलो, क्या करें कविता जी। हाँ जी भैया, भय मुझे ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, ऐसा भाव नहीं है कि भय मुझे है। फिर भय के होने से मैं मर जाऊंगा कि नहीं, मेरा नाश होगा, ऐसा भी नहीं है, क्या। हाँ जी, भय के होने से नहीं, भय नहीं होने से मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अपने निज स्वरूप का ही भान नहीं रहा है, इसलिए कैसा है, भय से रहित है, निशंक है। भय से रहित है, ठीक ना। अब इसके बाद ये कलश आ रहा है, इसमें अब और बात बताई जा रही है, क्या। जी, अब इसमें ये बात आ रही है कि इस काम्य दृष्टि को जो निशांकित आदि गुण है, क्या क्या है, हाँ 8 गुण है निशांकित आदि। 8 गुण है कि नहीं। तो ये जो 8 गुण है ये अंगरक्षक है, क्या। जी, अंगरक्षक। हाँ, ऐसे अंगरक्षक होते कि नहीं। हाँ, तो क्या करें साहब। सम्यक के रक्षक है। हाँ जी, जैसे हम रक्षक होते हैं। हाँ, तो वो उसकी हिफाजत करते हैं कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जो 8 गुण हुए हैं, जी, निशांकित आदि 8 गुण है, हाँ, ये क्या है, हाँ, वो अंगरक्षक की तरह है, हाँ, क्या। वो उसके रक्षक की तरह है, जो गुण प्रकट हुए हैं उनके रक्षक। हाँ, अब ये अंगरक्षक की तरह कैसे है कि आत्मा को कर्म का बंध नहीं होने देते, क्या। जी, आत्मा का अंग क्या है, अब ज्ञान आत्मा का अंग है, आत्मा के प्रदेश है, क्या। अच्छा, ठीक है। आत्मा का अंग क्या है, हाँ, उसके प्रदेश है जी, कि नहीं। हम्म, उन सब प्रदेशों में चेतना है, जी, क्या। है, सब प्रदेश कैसे हैं, हाँ, चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप है। जी, सब प्रदेशों में चेतन के परमन का रूप जो सहज ज्ञान है, सब क्या। में है, सब में है। सब प्रदेशों में ज्ञान है हाँ जी, कि नहीं है। जी है। हाँ, जो ज्ञान कैसा है, अचल है, हाँ, सुपर प्रकाशक है, जी, शुद्ध चेतन है, जी, क्या। जी, शुद्ध चेतन है। हाँ, तो ऐसे शुद्ध चेतन आत्म द्रव्य में कि नहीं कर्म का बंध नहीं होने देते। हाँ, हाँ जी, ये हुआ अंगरक्षक पना, ये इनका अंगरक्षक पना है। हाँ।
ठीक जी है ना। जी तो जैसे कोई ने अंगरक्षक रखे नहीं, तो भी अंगरक्षक उस पर किसी तरह का हमला नहीं होने देते क्या? हाँ जी, पहले से पहले ये तो होता है। हाँ, चौकन्ने रहते हैं, हमला हाँ नहीं होने देते उस पे। हाँ, जी किसी तरह का उसका घात नहीं होने देते। हाँ जी जैसे बड़े बड़े VIP लोग हैं हाँ कि नहीं, तो हाँ इनकी सपोर्ट ही रहती है। रहती है। प्रधानमंत्री है, मंत्री है, तमाम है। जी जी तो इनके अंगरक्षक क्या करते हैं? वो उन पे हमला नहीं होने देते, हाँ घात नहीं होने देते। हाँ, उन पे किसी तरह का हमला नहीं होने देते। हाँ जी तो ऐसे ही आत्म वस्तु है, हाँ उसको ये सम्यक्त के साथ जो 8 गुण हुए हैं, हम्म ये 8 गुण अंगरक्षक की तरह है। उसका सम्यक को वो करते हैं। हाँ, कोई गार्ड। ये आत्म वस्तु को, अर्थात सम्य दृष्टि आत्मा को, ज्ञानी को, कि नहीं, अंगरक्षक की तरह ये 8 गुण हुए। हाँ, कर्म का बंध नहीं होने देते। जी हाँ, तो ये क्या करते हैं कि बंद नहीं होने देते। जी नए कर्मों का क्या नहीं होने देते? बंध नहीं होने देते। बंद नहीं होने देते। जी और पुराने कर्म की निद्रा में कारण है क्या? हाँ जी जी पुराने कर्म की क्या होती है? निर्जरा होती है। निद्रा होती है। हाँ तो बंद नहीं होने देते, इसका मतलब क्या? और निद्रा में कारण बनते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिरता बनाने में काम आते हैं भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं। जिससे 8 गुण प्रकट हुए, तो अब जो कर्म का उदय आता है उसमें उनसे वो अपने आप को भिन्न जानते हैं, शुद्ध चेतन। तो नहीं, अब वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इससे और एक नई बात क्या समझ में आया? अच्छा ये 8 गुण अंगरक्षक की तरह हुए। पहली बात, हाँ जो सम्य दर्शन के साथ ही प्रकट होते हैं क्या? हाँ, समय दर्शन के साथ ही हाँ, प्रकट ये होते जो 8 गुण हैं, हैं। ये पाले नहीं जा सकते क्या? ये तो प्रकट होते हैं समय हाँ, दर्शन ये तो प्रकट होते हैं। जी और 8 दोष हैं, हाँ वे टाले नहीं जाते, नहीं, वो अपने आप ही खत्म होते वे हैं। अपने आप टल जाएंगे जी इनके प्रकट होने पर। जी क्या करे करता जी? जी भैया, ये इनके प्रकट होने पे 8 दोष अपने आप ही टल जाएंगे। हाँ, 8 जो दोष हैं, तो ये 8 गुण हैं। जैसे निशंकित गुण है कि नहीं, और शंका दोष है क्या? हाँ जी, शंका दोष है। निशंकित क्या है? निशांकित तो गुण है, और शंका जो है उसके उसमें दोष है। वो शंका दोष है, तो इसका उल्टा हुआ शंका। हाँ अब निकांक्षित क्या है? गुण है जी। कि नहीं, और कांक्षा, आकांक्षा भी जो आकांक्षा है वो दोष है। आकांक्षा नहीं, कांक्षा। कांक्षा दोष है। कांक्षा माने इच्छा, दोष है। जी। और निकांक्षित गुण है, हाँ जी, और कांक्षा दोष है हाँ क्या? हाँ जी। कांक्षा निर्विचिकित्सा क्या है? निर्विचिकित्सा गुण है, गुण है, और विचिकित्सा दोष है। दोष है। अमूढ़ दृष्टि क्या है? ये गुण है। अमूढ़ दृष्टि क्या है? गुण है। गुण है। और मूढ़ता, ये दोष है। हाँ। उपगोहन क्या है? ये गुण है। गुण है। और अउपगमन दोष दोष है। स्थितिकरण क्या है? गुण है। गुण है। और अस्थितिकरण दोष है। ऐसे ही वात्सल्य क्या है? वो गुण है। और अवात्सल्य, वो दोष है। प्रभावना क्या है? वो गुण है। गुण है। और अप्रभावना, वो भी दोष हो गया। दोष हो गए। तो ऐसे 8 गुण हैं, उसके उल्टे 8 दोष हैं क्या? हाँ जी, ऐसे 8 गुण है और उसके उल्टे 8 दोष है। हाँ, तो गुणों के बारे में क्या कहा है आगम में? पालना चाहिए कि टालना चाहिए? नहीं,
गुणों के बारे में तो ये तो अपने आप पलते हैं। ये आगम में क्या लिखा है? पालनी चाहिए। पालने चाहिए। बिन जान दोष गुणन को कैसे गइये तजिए। हाँ क्या हाँ क्या लिखा है? जी। बिन जान दोष गुणन को दोष गुणन को। बिन जाने कैसे ते गइये। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। हाँ, मतलब अगर आपको जानकारी नहीं होगी कि नहीं, तो कैसे ग्रहण करोगे गुणों को और दोषों को कैसे तजोगे? तो इसका मतलब है कि इनके लिए इनकी जानकारी होनी चाहिए। क्या? जी हाँ, जब तक दोषों की जानेंगे। और गुणों की। क्या? क्योंकि दोषों को तजने की बात आई है। क्या? त्याग नहीं। जी। 8 दोषों का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और गुणों का ग्रहण होना चाहिए। ग्रहण। हाँ। ये नहीं, उपदेश ऐसा है। तो अगर कोई ऐसे 8 गुणों को जान के उन्हें पालने लगे और दोषों को टालने लगे, क्या तो ये काम हो जाएगा क्या? ऐसे अपने आप तो नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये तो गुण अपने आप, क्योंकि जो गुण है ये अपने आप प्रकट होते हैं जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। तो ये गुण ऐसे तो पाले नहीं जाते कि हम सोचे कि शंका नहीं करेंगे तो शंका ऐसे हो जाएगी, नहीं होगी। ये तो जब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होगा तो ये दोष तो रहेगा, ये तो ये गुण प्रकट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गुण है और ये दोष है कि नहीं, तो ये सम्यक दर्शन के होने पर है। हाँ गुण। हाँ जी। क्या? सम्यक दर्शन के होने पर ही है। हाँ, इनका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। अगर गुण अगर प्रकट होने होंगे तो सम्यक दर्शन होने पर ही होंगे। क्या? जी। और अगर दोष टलेंगे तो सम्यक दर्शन होने पर ही टलेंगे। हाँ जी। क्या करें तारू जी? हाँ जी, सम्यक दर्शन होने पे ये गुण प्रकट होंगे और हाँ। दोष भी टल जाएंगे। सम्यक दर्शन दोष भी टल जाएंगे। जी। हाँ, अगर सम्यक दर्शन को अगर उपाय नहीं किया जाए, नहीं, और इन दोषों को टाला जाए नहीं और गुणों को ग्रहण किया जाए तो ये हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। जी जी नहीं, जी। इन्हें कौन पाल रहा है? अगर बिना सम्यक दर्शन के अगर इनको पालन किया जाए गुणों का, हाँ, तो इन गुणों को कौन पाल रहा है? फिर तो यही रहेगा, मैं पाल रहा हूँ। मैं पाल रहा हूँ। जी। और दोषों को कौन टाल रहा है? मैं टाल रहा हूँ। मैं टाल रहा हूँ। जी। तो देखो फिर भ्रम आ गया, शंका ही रहेगी फिर तो। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। लेकिन अगर सम्यक दर्शन का उपाय किया जाए तो आज ये काम अपने आप होगा। अपने आप से हो रहा है। जी। हाँ, दोष आएगा नहीं और गुण प्रकट हो जाएंगे। गुण प्रकट हो जाएंगे। जी। अब वो जो गुण प्रकट हुए कि नहीं, वो अंगरक्षक की तरह काम करते हैं। हाँ जी जी जी। क्या? नया कर्म बनने नहीं देते, अंगरक्षक की तरह काम करते हैं। जी। है ना। जी। और पुराने हाँ, पुराने कर्म की निर्जरा होगी। हाँ, तो ये निर्जरा अधिकार है ना। हाँ जी हाँ जी। पर इसमें ये बात बताई जा रही है कि निर्जरा कैसे होती है। कि जैसे आया था एग्जाम्पल कि भाग्योदय से राजा बना, अब एकदम से प्रवेश तो कर गया धनधान्यपुर में, अब पुराने कचरे को अपने अकॉर्डिंग निकालता रहता है, फिर वो अपने स्वरूप का अनुभव करके। जी। तो कहने का मतलब ये हुआ करेगा उतनी निर्जरा होगी। जी। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये सब सम्यक दर्शन के हाँ जी आधार से है। क्या? हाँ हाँ, सब सम्यक दर्शन के आधार से। हाँ, ये सब काम सम्यक दर्शन के आधार से है। जी जी। कि गुण तो प्रकट हो जाए, दोष नष्ट हो जाए। हाँ।
यानी अब ये गुण अंगरक्षक की तरह काम करें, हाँ हाँ जी। तो क्या 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 होगा, इनसे अंगरक्षक की तरह क्या काम होगा? कि अब जो ये भय और ये आकांक्षा ये सब दोष थे, ये नहीं हो रहे, तो अब ये नहीं होंगे, तो अपने स्वरूप का ही अनुभव होगा। इनसे हटके, जो कर्म के उदय से हटके अपने स्वरूप का अनुभव होगा। नहीं, तो ये जो अंगरक्षक की तरह काम करेंगे 8 गुण, तो ये कर्म का बंद नहीं होने देंगे क्या? हाँ, अनुभव में पहले अनुभव होगा तभी तो बंद नहीं होगा। हाँ, तो अनुभव तो हुआ है ना, तभी तो सम्य दृष्टि हुआ है। नहीं, आगे के लिए कि आगे और निर्जरा होगी जब, तो अनुभव में ज्यादा टिकने का अभ्यास होगा और कर्म बंद नहीं होगा। अगर अनुभव ना भी करे तो भी बंद नहीं होगा। नहीं, बंद तो नहीं होगा, लेकिन निर्जरा के लिए तो स्वरूप का अनुभव जरूरी है। तो निर्जरा ही होगी। हाँ हाँ, दोनों बातें उदय में, रहेंगी। हाँ, क्योंकि उदय में आएंगे और उन्हें अपने स्वरूप का अनुभव है, मोह नहीं है, तो निर्जरा ही होगी। हाँ जी, ठीक है। मतलब ये काम अंगरक्षक की तरह अपने आप संभाल लिया जाएगा। ठीक है जी। हाँ कि पूर्वत कर्म की तो निर्जरा है नहीं, और नया बंद नहीं होने देना। हाँ हाँ क्या? हाँ, जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है उनकी तो निर्जरा होगी, और नया तो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि ये अंगरक्षक खड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये 8 गुण अंगरक्षक की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। क्या करे कविता जी? जी भैया, ये 8 गुण अंगरक्षक की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, अब इससे एक और क्या नई बात सिद्ध हो रही है, ये पूछ रहे हैं हम। किससे? ये 8 गुणों से? नहीं, ये काम अंगरक्षक की तरह कर रहे हैं कि नहीं, इनने अपना काम संभाल लिया है कि नहीं, आत्मा को नया कोई बंद होने नहीं दे रहे क्या? और पुराने कर्म की क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। निर्जरा हो रही है। तो इससे एक नई बात क्या क्या समझ में आया है, वो बताओ। अच्छा, सुरक्षित रहेगा, हैं? सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा इससे। सम्यक दर्शन तो सुरक्षित हो गया, वो जाने से वो तो सब सुरक्षित है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया जैसे वृक्ष की जड़, सम्यक दर्शन तो सुरक्षित है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है कि नहीं, और उसका विरोधी कर्म है दर्शन वो। तो दर्शन हो गया, अगर 6 आदि हुए तो सम्यक दर्शन तो सुरक्षित है क्या? उसको कौन बिगाड़ सकता है? 6 उत्तम सम्यक दर्शन हो जाए कि नहीं, तो 66 सागर तक है ज्यादा से ज्यादा उसका काल। हाँ, तो 66 सागर तक सुरक्षित रहेगा वो तो। और 6 समय दृष्टि हो जाए तो फिर तो हमेशा के फिर कोई बात ही नहीं है क्या? हाँ जी, फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर शाही हो जाए तो। आपका सम्यक दर्शन तो सुरक्षित हो जाता है दर्शन मोह जाने से क्या? उसकी बात नहीं है, और कोई बात बताओ। भैया जैसे जड़ कट जाए तो वृक्ष ज्यादा देर तक हरा नहीं रहता, तो ऐसे ही जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ज्ञानी के ये कर्म ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, निर्जरित ही होते रहेंगे, वो तो ठीक है, मोक्ष ही होगा। हम और कोई बात पूछ रहे हैं, और भी कोई बात बन रही है इससे। ठीक है भैया, आप बताइए। परमानंद का भोग होगा, वो तो ठीक है। आप बताइए। कि इसमें एक नई बात भी बन रही है कि आत्मा न बंध में कारण है, न निर्जरा में क्या? अच्छा, आत्मा नहाना बंद का कारण है, ना निर्जरा का कारण है? हाँ, न निर्जरा का, क्योंकि बंद नहीं होने देने का काम अंगरक्षक ने संभाल लिया है क्या? हाँ, ठीक है, बंद नहीं होने देने का काम इन्होंने संभाल लिया। और हाँ, तो इसका मतलब आत्मा स्वभाव से ही कर्म बंध में कारण नहीं है। क्या करे सारू जी? हाँ ठीक है भैया जी। जी, क्या बताओ? आत्मा बंध में कारण नहीं है ना। छूटनी हाँ, आत्मा बंध में कारण नहीं है। नहीं है।
आत्मा छूटने में भी कारण नहीं है नहीं क्या? है जी। आत्मा तो एक अलग अलग पदार्थ, अलग वस्तु है। हाँ हाँ। अब उसको बंद में बंद होता कारण है। राग द्वेष मोह था, वो खत्म हो गया तो बंद नहीं हो रहा। हाँ, जी जी अब आई समझ में? जी 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 अंगरक्षक काम कर रहे हैं कि जी। नहीं? हाँ वे आत्मा को बंद नहीं होने देते। हाँ। तो इसका मतलब आत्मा स्वयं बंद में कारण कहाँ है? नहीं है, नहीं है जी। बंद और निर्जरा क्या है? एक प्रक्रिया है ना कर्म की। हाँ हाँ जी, प्रक्रिया है। हाँ, तो वो प्रक्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। नहीं है जी। ना तो आत्मा पहले बंद करता है, ना तो हाँ बंद में कारण है वो, हाँ न निर्जरा में क्या? जी जी जी। अगर बंद में कारण हो तो कोई आत्मा कर्म से छूटे ही नहीं हम्म, क्या? फिर तो स्वभाव ही हो जाए, फिर तो छूटे ही नहीं। हाँ, हम्म, और अगर आत्मा निद्रा में कारण हो तो हमेशा ही होती रहे। निद्रा हमेशा होती रहे। जी जी जी। फिर करनी क्यों पड़े कि भाई नहीं, हाँ, अभी हम बंधे हुए हैं जी। तो फिर जी बंद और निद्रा का चक्कर क्या है हम्म कि बंद और निद्रा का जो काम है कि नहीं, वो बंद का काम तो मिथ्या भाव से है हाँ क्या? जी हाँ जी, मिथ्या भाव से है। हाँ, बंद का काम कैसे चलता है? मिथ्या भाव से। मिथ्या भाव से कि नहीं? जी। अब मिथ्या भाव का रहना कब तक संभव है? जब तक अपने स्वरूप को ना जाना जाए। हाँ, जब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। जी और इधर शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ हाँ कि जी नहीं, हाँ जी उधर मिथ्या भाव गया, जी कोई अंगरक्षक प्रकट हो गए। हाँ जी। अब वही संभालेंगे क्या? जी। अब बंद, मतलब उनको बंद ना होने का काम वही संभालेंगे। वही संभालेंगे, आत्मा का काम नहीं है। नहीं है जी। ठीक है। अब आई समझ में? हाँ, अब वो अपने स्वरूप का अनुभव चाहे कब करें ना करें, लेकिन बंद हाँ, नहीं होने देंगे वो बंद नहीं होने देंगे। जो अंगरक्षक हो गए। जी हाँ, जी क्या करे आरती? अभी ऐसा लगता है कि बंद हमें हमें कारण है कि नहीं, हमारी वजह से बंद हो रहा है। और निर्जरा कौन करेगा? जब बंद हम कर रहे हैं तो हम ही निर्जरा करेंगे। निर्जरा करेंगे तो बोले ऐसा नहीं है, आत्मा न निर्जरा में कारण है न बंद में कारण है क्या? जी। ये बंद और निर्जरा कर्म के कारण है क्या है ये? हाँ, बंद और निर्जरा कर्म है तो कर्म की कार्य कर्म है कि नहीं? अब आत्मा कर्म से भिन्न है क्या? हाँ जी, अब आत्मा कर्म से भिन्न है और ये कर्म के कारण है, तो फिर और इनसे ये भी बंद भिन्न और है। निर्जरा कर्म के कारण है और आत्मा कर्म से भिन्न है। और कर्म जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन है। तो वो चेतन जड़ को कैसे करे क्या? हाँ, तो आत्मा बंद और निर्जरा कर ही नहीं सकती। हाँ, सीधा सीधा कोई कारण नहीं है क्या? आत्मा का काम भैया जानने का है, तो वो तो कर सकता है, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, बाकी कुछ काम नहीं है। जब तक आत्मा भ्रम में है क्या, जब तक भ्रम में विराजमान, भ्रम हो रहा है कि नहीं, तब तक तो अंगरक्षकों का अभाव है क्या? हाँ जी, तो कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि भ्रम काम कर रहा है ना। हाँ, क्योंकि भ्रम काम कर रहा है कि नहीं, भ्रम से ही पर्याय बुद्धि बनी क्या? हाँ, भ्रम से ही पर्याय बुद्धि बनी है। हाँ, देह बुद्धि कैसे बनी? भ्रम से बनी है। भ्रम से, तो भ्रम से बंद हो रहा है क्या? जी, बंद हो रहा है। हाँ, अब क्या हुआ? अब कभी ऐसा काल अवधि आई कि नहीं, भ्रम मिटने के कारण बने क्या? क्या हुआ? हाँ, ऐसी काल अवधि आ गई तो भ्रम मिटने का कारण बन गया। कारण बन गए कि नहीं? तो जैसे अभी काल अवधि आई तो अभी आप जानने के लिए तत्पर हो कि नहीं हो?
हाँ जी, तत्पर है। कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है कि नहीं, इन शरीर से हम कैसे भिन्न है कि नहीं, शुद्ध चेतन हम कैसे हैं, क्या आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए, भ्रम क्या है, जी इसमें लगाया कि नहीं उपयोग, बिल्कुल लगाए। लगाया कि आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का टंकोत्कीर्ण लक्षण क्या है, क्या जी हाँ जी, आत्मा का लक्षण क्या है, फिर आत्मा का टंकोत्कीर्ण लक्षण कौन सा है? टंकोत्कीर्ण लक्षण क्या है हम्म, कि नहीं, तो आगम में मालूम पड़ा कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। फिर आगम में आए तब ये मालूम पड़ा कि जो चैतन्य प्राण से जीता है वो जीव है, क्या अब तुम्हारे पास कितने लक्षण आ गए, अब 2 लक्षण आ गए, कौन कौन से, एक आत्मभूत एक अनात्मभूत। हाँ कि नहीं, तो अब ये दोनों लक्षण बिल्कुल समान है क्या, कि इनमें कोई अंतर है, एक शरीर के लक्षण से आत्मा को बताता है, एक आत्मा के लक्षण से आत्मा को बताता है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक लक्षण व्यवहार रूप है, एक निश्चय है, हाँ क्या हाँ हाँ जी, एक लक्षण कैसा है, व्यवहार रूप है। व्यवहार रूप है, हम्म, और एक लक्षण कैसा है, हाँ वो निश्चय रूप है। वो निश्चय रूप है। तो अब आप इनमें से कौन से लक्षण से आत्मा का अनुभव करोगे, व्यवहार लक्षण का प्रयोग कितना है, हाँ, व्यवहार लक्षण का प्रयोग तो उतना ही है कि उसने आत्मा को बता दिया, अब वो छूट गया। हाँ अब दूसरा लक्षण कौन सा है, हाँ, अब वो निश्चय है। तो वो लक्षण किसका है, वो मेरा ही है। हाँ वो मेरा ही है, क्या हाँ जी भैया, वो व्यवहार ने तो निश्चय तक पहुंचा दिया, अब जो आदमी हाँ का आत्मा का जानने का काम होगा वो मेरा ही काम है। हाँ वो लक्षण मेरा, वो मैं ही हूँ कि नहीं, वो मेरा ही गुण है, अब और गुण में कार्य हो रहा है, क्या हाँ जी, वो गुण है तो गुण का कार्य भी है। तो वो गुण क्या है चेतन, और कार्य क्या है, अब चेतन है, अब चेतन में परिणमन हो रहा है, वो उसका कार्य है। अब वो कार्य है वो सुपर प्रकाशक रूप से हो रहा है। वो परिणमन क्या है वो ही तो बताओ, सहज ज्ञान। हाँ सहज ज्ञान कि नहीं, तो ये तुमने माना अपना, क्या जी ये किनका है सहज ज्ञान, हाँ, वो मेरा है। वो मेरा है, तो ये स्वतः सिद्ध है कि किसी के बनाए से बना है, नहीं नहीं, ये तो स्वतः सिद्ध है, बस पता नहीं था पहले। हाँ और जो स्वतः सिद्ध है तो ये अनादि अनंत है कि नहीं, जी और अनादि अनंत है तो ये अज्ञान अचल है, क्या अज्ञान अचल है। मतलब अनादि अनंत है तो ये ज्ञान अचल है, हाँ जी, ज्ञान अचल है जी। हाँ क्योंकि ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात मैं कहाँ रह रहा है, हाँ, इस शरीर में रह रहा है। शरीर में रह रहा है, अब शरीर में अनेक तरह के कर्म का उदय हो रहा है, क्या अनेक तरह की क्रिया हो रही है कि नहीं, हो रही। हाँ जी, अब ये क्रिया जानने में किसके आ रही है, हाँ वो मेरे ही जानने में आ रही है। जानने में तो मेरी आ रही है, लेकिन मेरा ज्ञान इस क्रिया के साथ एक रूपता को धारण कर रहा है क्या, नहीं, अचल है। अचल है, इसलिए मैं कैसा हूँ, शुद्ध चेतन नु। सुचेतन हूँ। तो ये सुचेतन का जो अनुभव है कि नहीं, इससे भ्रम मिटा, क्या हाँ, इससे भ्रम मिटा। हाँ जो देह बुद्धि है वो क्या हो गई, हाँ वो मिट गई। मिट गई, तो तुरंत अंगरक्षक में प्रकट हो गए 8 गुण, हाँ जी क्या? हाँ जी हाँ जी, जब तक भ्रम था तब तक प्रकट नहीं थे। हाँ तब तक ये प्रकट नहीं थे, और जैसे जब मैं शुद्ध चेतन का अनुभव हुआ तो जब भ्रम का नाश हो गया और ये तुरंत प्रकट हो गए। हाँ तुरंत प्रकट हो गए। अब ये संभालेंगे काम, आगे का काम कौन संभालेगा, हाँ, अब इनका काम है। अब इनका काम है, क्या काम है कि बंद नहीं होने देना, क्या हाँ हाँ, अब बंद नहीं होगा क्योंकि भ्रम मिट गया। हाँ लेकिन जब तक ऐसा भ्रम वगैरह था कि नहीं, तब तक बंद हो रहा था, क्या हाँ, देह बुद्धि थी तो बंद भी था। तो इसको अलावा कि आत्मा स्वभाव से ना बंद में कारण है ना निर्जरा में,
क्या? नहीं, हाँ जी, ना वो बंद में कारण है ना निद्रा में कारण है। हाँ, वो तो दोनों बार है, बंद हो रहा है तब भी आत्मा है कि नहीं, है, और निद्रा हो रही तब हाँ तब भी है। तब भी है। तो जब बंद हो रहा है तब बंद के साथ एक रूप है कि नहीं है, कि शुद्ध चेतन है? नहीं, कारण किसी में भी नहीं है, बंद के समय भी और निद्रा के समय भी। हाँ कि नहीं? इसलिए ये निद्रा का काम किसने संभाला है? हाँ जी, अंग रक्षक ने। हाँ, ये 8 अंग रक्षक हुए हैं इनने, हम्म, ठीक है ना? जी हाँ, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो तो बिल्कुल निश्चित है कि नहीं, जी। उसमें कभी और जैसा काम नहीं होता। क्या? हाँ जी, उसका स्वभाव तो निश्चित है। हाँ, क्या उसको तो, स्वभाव है उसका? हाँ, उसका स्वरूप निश्चित है, हाँ, उसमें कोई फेरफार होते ही नहीं है। हाँ जी, अब ऐसे ऐसे शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा को कभी बंद होता है, कभी नहीं होता है कि नहीं, अब कभी अनंत काल से होता चला आ रहा है बंद, हाँ जी, होते होते बंद एकदम रुक भी जाता है कि रुक नहीं, भी जाता है, हाँ जी। रुक भी जाता है, फिर और रुक जाता है, फिर और रुक जाता है कि नहीं। फिर रहित ही हो जाएगा। हाँ, और फिर आत्मा कर्म से छूट भी जाता है। हम्म, तो ये सब काम होता कैसे है? हाँ जी, ये सब काम भ्रम मिट गया और ये अंग रक्षक प्रकट हो गए, तो अब ये अपने आप होगा। हाँ, अब ये ऐसा होगा। क्या? हाँ जी, अब ऐसे होगा। ठीक है ना? जी भैया। हाँ, मतलब ये बात समझ में आई कि हम बंद में कारण, सीधे सीधे हम बंद में कारण नहीं है, जी, और निद्रा में भी हम कारण नहीं है। नहीं है। हमारा स्वरूप तो निश्चित है, लेकिन जब तक हम अपने ऐसे निस्वरूप को न जाने कि नहीं, क्या? हाँ, जब तक हम इस स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। हाँ, न जाने तब तक भ्रम रहता है, हाँ जी, और फिर वह भ्रम ये संसार की गाड़ी चलाता है। क्या? हाँ जी, वो चल ही रही है आदि से, भ्रम मिटा ही नहीं तो ये गाड़ी चल रही है। क्या करे कविता जी? जी भैया। ठीक है ना? लेकिन जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तो भ्रम मिटता है, निशंक होता है, तो ये 8 गुण प्रकट होते हैं। क्या? हाँ जी, तो ये 8 गुण प्रकट होते हैं जो जो किसके समान है? जो अंगरक्षक के समान है। अंग रक्षक हुए। जी। अब आत्मा को बंद नहीं होने देंगे। क्या? ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा यहाँ पे अब कहा जाएगा, पढ़िए। 98 सहित अर्थ। यत् इहि सम्यक् दृष्टे लक्ष्माणि सकलम कर्म दनंति। यत् अर्थात जिस कारण से, इहि अर्थात विद्यमान, सम्यक दृष्टि अर्थात शुद्ध स्वरूप परिणमा है, जो जीव। ठीक है ना? स्वप्न दृष्टि माने क्या? जी, जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव स्वप्न है, दृष्टि माने क्या? जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, कि स्वप्न दृष्टि माने शुद्ध स्वरूप परिणमा है जो जीव, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानता है। ऐसे अनुभव रूप परिणमा है जीव। जी। ठीक है ना? जी। फिर क्या कहा? जो जिस कारण से विद्यमान शुद्ध स्वरूप परिणमा है जो जीव, उसके हाँ, निशंकित। उसके। अब ये आ गए लक्षण, हाँ जी। गुण आ गए। क्या लिखा है, पढ़िए। उसके निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, अंगरूप गुण। हाँ, क्या लिखा है? अंगरूप गुण। ये अंगरूप है। क्या? अंगरूप माने अंगरक्षक है। क्या? जी, अंगरूप गुण माने अंगरक्षक।
हाँ, ये जब जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ था, तब ये गुण कहाँ थे? तब नहीं थे। तब नहीं थे, तो कब आए? जब सम्यक दर्शन हुआ तब। तो इसका मतलब इनका संबंध किसके साथ है? सम्यक दर्शन के साथ। हाँ, ठीक है ना? जी। फिर क्या कहा? प्रभावना अंगरूप गुण, फिर है ज्ञानावरणादि 8 प्रकार पुद्गल द्रव्य के परिणमन को हनन करते हैं। हाँ, हनन करते हैं। क्या लिखा है? जी। अंग रूप गुण। क्या? जो ये अंगरूप गुण है, काय के गुण है? किसके साथ प्रकट होते हैं ये अंग रूप सम्यक दर्शन गुण? के साथ। सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन के साथ। और सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन है जो स्वपर का जिसको ज्ञान है, वो है सम्यक, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। हाँ, ऐसा अनुभव। के स्वरूप पर रूप का ज्ञान करके अपने शुद्ध स्वरूप परमाए जो जीव, कि नहीं, इसको मोह मिटाया, भ्रम मिटाया, जो भ्रम रहित हुआ। भ्रम रहित कैसे हुआ? कि भेद ज्ञान से। क्या? जी, भेद भ्रम ज्ञान। कैसे मिटा? हाँ, भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान से, कि नहीं? और भेद ज्ञान कैसे हुआ? स्वपर के ज्ञान से, तत्वा श्रद्धान से, तत्वाश्रय। कि नहीं? हाँ जी। तत्वा श्रद्धान कैसे हुआ? आगम ज्ञान से, कि नहीं? यानी भगवान की वाणी से। भगवान की वाणी से क्या हुआ? तत्वाश्रदान। तत्वा श्रद्धान से हुआ भेद ज्ञान, कि नहीं? भेद ज्ञान से क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्या? हाँ जी, भेद ज्ञान से हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, उससे भ्रम रहित हुआ, कि नहीं? हाँ तो ये गुण प्रकट हो गए। जी, किसके रूप में? अंग रक्षक के रूप में। अंग रक्षक के रूप में। तो अचानक कहा कि अंग रूप गुण क्या? सकलम कर्म ज्ञानावरणादि 8 प्रकार पुद्गल द्रव्य के परिणमन को हनन करते हैं। क्या? मतलब सम्यक दर्शन के अंगरूप गुण, मतलब सम्यक दर्शन के अंग है ये, है ना? हाँ, सम्यक दर्शन के अंग हैं। सम्यक दर्शन के साथ प्रकट हुए। और आत्मा को क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ जी, कि नहीं? तो अब ये गुण प्रकट हुए हैं, ये अब क्या कर्म का कोई बंधन नहीं होने देंगे। क्या? जी, ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहे हैं? यह है फिर ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के पुद्गल द्रव्य के परिणमन को हनन करते हैं। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के जितने कोई गुण हैं वे शुद्ध परिणमन रूप है, इससे कर्म की निर्जरा है। हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव के जितने कोई गुण हैं वे कैसे हैं? शुद्ध परिणमन रूप है। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब वो जो भी जान रहा है वो जैसे जैसे पहला गुण कौन सा है? पहला ये है निशंकित। निशांकित। तो निशांकित गुण में वो सम्यक दृष्टि शुद्ध स्वरूप के परिणमन रूप है। हाँ, क्या? वो अपने शुद्ध स्वरूप का ही अनुभव कर रहा है इसमें भी। हाँ, तो ही निशांकित है। क्या? जी, तो ही निशांकित है। अगर शुद्ध स्वरूप का परिणमन नहीं है तो क्या नहीं है? तो फिर निशांकित नहीं है, फिर तो शंका है। निशांकित नहीं है। और अगर शुद्ध स्वरूप का परिणमन है तो फिर निशांकित है, तो उसे शंका ही नहीं है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो रहा है तो फिर शंका काहे की है? तो निशंकित है। अगर शुद्ध स्वरूप का परिणमन नहीं है तो निशांकित है कि नहीं? नहीं है। कैसे नहीं है? अगर शुद्ध स्वरूप में परिणमन नहीं है तो देह बुद्धि है भैया, तो फिर शंका है। नहीं, अब जैसे जिनवाणी है, कि नहीं? अब जिनवाणी में जो लिखा है, कि नहीं, वो सब सही है कि नहीं? सही है। सही है। तो अब कोई ऐसा समझे
कि जिनवाणी में जो लिखा है वो सही है कि नहीं, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। यह मेरा क्या है, निशांकित गुण। क्या हाँ, ये मेरा निशांकित गुण है। तो ये सही है कि नहीं? गलत है। तो फिर सही क्या है? अरे जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा वो सही है। जनवाणी में तो सही लिखा है, सही बात है। अब लेकिन ऐसा काम करोगे तो निशांकित गुण प्रकट होगा। हाँ, मतलब ये है, कोई ऐसा समझे कि जिनवाणी में जो लिखा है वो सही है, हाँ। ये मेरा निशांकित गुण है कि नहीं, हाँ, हाँ जी। तो बोले वो निशांकित गुण नहीं है। नहीं, वो तो आत्मा हाँ, को जानने से प्रकट होता है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव है तो निशांकित गुण है। क्या? हाँ, हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव है तो निशांकित गुण है। हाँ, तो फिर वो क्या है, जो जिनवाणी में कहा है वो सही, वो सत्य है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि नहीं, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। ये क्या है? अब जैसे भैया जैन को लाए तो जिन आज्ञा मानते हैं, तो जो जिन देव की आज्ञा है, हाँ जी सही है। जितना भी जिनवाणी है सब सब भगवान की वाणी है, तो ये सही है, तो इसलिए इसको मानते हैं। तो ये तो निशांकित गुण ये निशांकित गुण है कि नहीं? नहीं है। तो फिर ये क्या है? ऐसा ऐसा होता तो है कि नहीं होता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब तक तुम आत्मा को नहीं जान रहे हो, लेकिन अभी वो जिनवाणी होता, पे तो विश्वास है। अभी जैसे आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो? हम अभी ये छड़ा ये पढ़ रहे हैं अभी समझदार जी कलस्टी का। कनिष्ठी का। अब इसमें कोई बात लिखी है तो आप इसमें कोई शंका होगी? नहीं होगी। सबसे अगर निर्दिष्ट। समय सार में लिखा है कि नहीं, और समय सार किनका कहा हुआ है? हाँ, अब अनंत की अनंत परमात्मा का। गाथा सूत्र किनने कहे हैं? हाँ, ये कुंद कुंद आचार्य ने। गाथा सूत्रों की रचना किनने करी है? हाँ, आचार्य कुंद कुंद देव ने। कुंदकुन देव ने। अब उनको ऐसी रचना करने का जो सामर्थ्य है, ज्ञान दृष्टि कहाँ से हुई? हाँ, ये तो साक्षात तो भैया केवली से मिलके आए हैं। तो अब आपको विश्वास है कि नहीं कि इसमें जो कुछ है वो सब सही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें लिखा है, रे कर्म अष्ट प्रकार का, जिन सर्व पुद्गलमय कहे, पर पाग में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। तो दुख भाव किसमें है? हाँ जी, कर्म में। जी, विश्वास है कि नहीं आपको? बिल्कुल विश्वास है। आपने ये विश्वास आपको कैसे हो गया? हाँ, ये केवली की वाणी से। हाँ, और जो लिखा है इसमें कि 8 प्रकार का कर्म है, वो सब पुद्गलमय है कि नहीं, और उसका सबका स्वाद एक ही है, दुख। हाँ जी भैया, हमें तो कुछ हम तो सब जब से यही जानते थे शरीर ऐसा मैं हूँ। अब ये सब जिनवाणी से तो पता चला है कि यहाँ 8 कर्म भी है, इनके जे जे कार्य है। तो फिर अब आप जिनवाणी की सब बात को विश्वास रखोगे कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे। कहेंगे तो ये निशांकित गुण है कि नहीं? हाँ भैया, पर ये निशांकित गुण नहीं है। तो फिर वास्तव में निशांकित गुण क्या है? हाँ भैया, अब जब इसमें जो जो लिखा है ना 8 कर्म का स्वरूप और जो परिपाक में फल जो दुख नाम प्रसिद्ध है। अब इससे हमने जब अपनी आत्मा को जाना, जैसे विधि आई है, फिर जब मैं शुद्ध चैतन्य अनुभव किया, तब जो अंग रक्षक प्रकट हुए, अब निशांकित गुण काम करेगा। ठीक है, तो अब आपको जो इससे पहले जो बाणी पे विश्वास वगैरह है, अभी भी है, पहले भी था कि नहीं, तो वो क्या है ये पूछ रहे हैं। वो निशांकित गुण नहीं है तो क्या है? अच्छा, ऐसा होता तो है कि नहीं होता? हाँ भैया, अभी जैसे इससे पहले भी जब जब ऐसी अभी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। क्या? बिल्कुल, हाँ, निशांकित गुण प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन विश्वास पूरा है जिनवाणी पे। हाँ, लेकिन विश्वास तो हो रहा है कि जिनवाणी में लिखा है वो सब सही है। हाँ, तो ये क्या है? ये क्या चीज है? मोह ही है भैया, ये भी तो। ये मोह है? नहीं, कि हम पढ़ रहे हैं ये मोह तो है, ये भी तो मन मोह अरे हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे विश्वास की हैं। बात कर रहे हैं भैया, विश्वास की बात कर रहे हैं कि जब जिनवाणी में जो तो लिखा कह है रहे ये हैं कि सब जिनवाणी में सच जो लिखा है वो सही है कि नहीं? है। सब सही है, तो फिर ये क्या है? हाँ, ऐसा विश्वास आपको है कि नहीं है? बिल्कुल, हाँ है ना, अटूट विश्वास है। तो ये क्या चीज है फिर? कि ये है निशांकित गुण का व्यवहार। क्या? अच्छा, हाँ, अच्छा, इससे निशांकित गुण प्रकट होगा।
हाँ, मतलब ये है कि सबसे पहले यही आएगा हाँ कि जिनवाणी में बिल्कुल लिखा है वो हाँ सही है कि हाँ नहीं। अब वो बिल्कुल ठीक है भैया। अब हमने वही कार्य किया तो व्यवहार बन गया, क्योंकि निशांकित गुण प्रकट होगा। अब यही कार्य हाँ करोगे जो लिखा है। हाँ, सबसे पहले आपको वचन पे विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ तो ठीक है। अगर आपको वचन पे विश्वास ही नहीं है तो फिर स्वरूप अनुभव कहाँ से होगा। हाँ जब जब व्यवहार निशांकित अंग ही नहीं प्रकट हो रहा है तो निश्चय कैसे प्रकट होगा। हाँ कि नहीं, जी नहीं समझ में। अरे भैया क्या, हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि जो जिनवाणी पे जो ऐसा विश्वास है कि इसमें जो सब सही है, तो फिर जी क्या है। हाँ तो जो निशांकित गुण का व्यवहार है। हाँ, अब तो ऐसा काम होगा। हाँ हाँ, जब वो निशांकित गुण प्रकट हो जाएगा कि नहीं, हाँ शुद्ध हाँ स्वरूप के अनुभव से कि नहीं, हाँ हाँ तब ये व्यवहार बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्या। हाँ जी, और फिर कार्यकारी भी नहीं है। हाँ कि नहीं, मतलब वही तो लिखा है यहाँ, ये लिखा है ना, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्य दृष्टि के जितने भी कोई गुण है वे शुद्ध परमाणु रूप है क्या। हम्म क्या ही समझ में। हाँ भैया, सम्यक दृष्टि के जितने भी अव्यय गुण है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ये सब हाँ शुद्ध परिणमन रूप है। हाँ, वो शुद्ध परमाणु रूप के आश्रय के हैं हम्म कि नहीं। अभी क्या होता है कि ये जो 8 गुण है कि नहीं, हम्म ये व्यवहार रूप भी होते हैं क्या। हाँ अच्छा, ये व्यवहार हाँ रूप भी होते हैं। हाँ, ये 8 गुण हाँ व्यवहार रूप भी होते हैं। हाँ, तो जो निशांकित गुण है ना, तो अब जो हाँ इस पे श्रद्धा है भगवान की वाणी पे, तो जो व्यवहार रूप से कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लेकिन जब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है कि नहीं, तब तक ये सच्चे नहीं होते क्या। तब तक सच्चे नहीं होते। हाँ, व्यवहार रूप तो आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं और भैया चले भी जाते हैं। नहीं, अब जैसे मान लो द्रवलिंगी साधु है कि नहीं, हाँ तो उनका सब गुण व्यवहार व्यवहार रूप हैं, मौजूद हैं क्या, उन्हें कहीं संगत हो रही है। हाँ, पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। जैसे जिन वचनों में संदेह नहीं करना क्या, नहीं करते, हाँ वो नहीं करते। तो नहीं करते, तो ये क्या है। आज ये व्यवहार रूप से है। हाँ, निशांकित विषय व्यवहार रूप है, तो नहीं है, इसलिए सच्चा नहीं है क्या। अच्छा और क्या, अगर आप जिन वचनों का संदेह नहीं करते हो तो उसका लाभ होना चाहिए ना आपको। हाँ तो हाँ, क्योंकि जो जो कार्य करने के लिए जिनवाणी हाथ में आई वो कार्य तो किया ही नहीं, तो लाभ ही नहीं हुआ। नहीं, तो देखो, एक व्यवहार रूप गुण तो हो गया कि नहीं, कि हाँ जो भगवान ने कहा वो सही है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए कोई लाभदायक कहाँ हुआ। हाँ 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 ठीक है, तो वो कार्यकारी नहीं हुआ कुछ। हाँ, लेकिन अब उस वचन को पाकर अगर आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो तो कार्यकारी है, तो वो निश्चय से प्रकट भी हो गया निशांकित अंग। हाँ, तो वो अंग भी प्रकट हो गया और ये तुम्हारा जो व्यवहार रूप था वो सच्चा हो गया। वो सच्चा हो गया। तो देखो, तो फिर ये किसके हवाले रहा, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के क्या। हाँ हवाई समझ में क्या नहीं। हाँ जी भैया जी। क्या कह रहे हैं अर्चका जी। कविता जी। हाँ भैया, आगे समझ में। ये सब व्यवहार धर्म है, जो आगम के वचनों को जो श्रद्धा है जिनको, तो वो सब व्यवहार धर्म है। लेकिन जब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, तो वो व्यवहार धर्म भी, तो उससे भी ये गुण प्रकट नहीं होगा, निशांकित गुण नहीं कहा जाएगा। मतलब ये है कि पहले व्यवहार रूप लक्षण तो आ जाते हैं कि नहीं। हाँ वो तो आ जाते हैं, लेकिन तो आ जाते हैं, क्योंकि अब आप जिन वचन में संदेह नहीं करते, करते हो नहीं करते। नहीं करते, आप समय समय जो लिखा है वो आप कहो नहीं ये तो सही है। हाँ जी, नहीं, भले हमें समझ में नहीं आया लेकिन ये तो सही है हाँ, कि नहीं। उसको गलत नहीं बोलेंगे कि वो गलत है। तो गलत नहीं बोलेंगे कि नहीं, लेकिन इससे आपको सीधा लाभ कहाँ हुआ। हाँ जी, लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। लाभ तो ये हुआ कि इस वचन को अगर आप परीक्षण करके कि नहीं, इस वचन की परीक्षा करके शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ हाँ
हाँ तो अगर आपने सुख स्वरूप का अनुभव किया और भ्रम मिट गया हाँ, तो निसंगित गुण पक्का प्रकट हो गया कि नहीं? हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, फिर हो वही गया। शब्द से, हाँ। अब आपका जिन वचन में जो संदेह न करना कि नहीं, वो भी सच्चा हो गया, हम्म हम्म क्योंकि उससे आपको सीधा लाभ हुआ कि नहीं। ठीक है। हाँ हाँ और अगर आप सुख स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाए और जिन वचन ने कहा है वो सत्य है कि नहीं, तो वो सच्चा नहीं रहेगा। क्या? हाँ, उससे कोई लाभ नहीं हुआ ना, कि फिर फायदा नहीं क्योंकि हुआ। उससे आपको सीधा कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ जी, वो खाली व्यवहार बन के रह गया उधर। आप वो केवल व्यवहार बन के रह गया। दूसरों को भी आप ऐसा कहोगे हाँ, कि नहीं, दूसरे के लिए भी, जिनवाड़े हाँ में संदेह नहीं हाँ करना हाँ कि नहीं, हाँ और खुद भी संदेह नहीं करोगे। जी, जो हमने शिक्षा ली उन दूसरों हाँ, को भी देखकर बस लेकिन वही सुख तक। स्वरूप के अनुभव से रहते ही रहे, हाँ, तो वो गुण सच्चा कब? जब शुद्ध स्वरूप के साथ, शुद्ध स्वरूप के परिणमन के साथ वो होना चाहिए हाँ, जानना। हाँ, जब वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कि हाँ नहीं, हाँ, तो सांख्य गुण पक्का। ठीक है। और आपका व्यवहार जो लक्षण है वो भी पक्का। हाँ, जो शब्द वो कह रहे हैं वहां तक पहुंच गए तो पक्का फिर वो लक्ष्य प्रकट हो है गया। ना? हाँ, ठीक है नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो ये सब किस पे आधारित है? हाँ जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव पर। हाँ, अनुभव पर। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ जी पे। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि समय जैसे जीव के जितने कोई गुण है वे शुद्ध परमन रूप है। और अब ऐसा ही शुद्ध परमन निशांकित है, ऐसा ही निकांक्षित भी है। क्या? ऐसे निर्विचिकित्सा भी है। हाँ सब में मुख्यतः क्या बात की है? जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की। हाँ, फिर आगे क्या कहा? इससे कर्म की निर्जरा है। हाँ, क्या? इससे कर्म की निर्जरा होती है। हाँ, ये लक्षण 8 गुण व्यवहार रूप भी है कि नहीं है? मतलब ये लक्षण तभी माने जाएंगे जब ये शुद्ध स्वरूप, ये गुण जितने भी हैं शुद्ध स्वरूप के परिणाम रूप है। मतलब अगर हाँ। शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो ये गुण भी वहाँ प्रकट नहीं कहलाए जाएंगे। हाँ, बाहर में भी ये जब ही काम करते हैं जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, इसके बिना ये गुण नहीं है। हाँ, इसके बिना ये गुण नहीं होते। हाँ कि नहीं? जी। क्योंकि अगर व्यवहार रूप लक्षण आ भी जाए कि नहीं, हाँ, तो अभी आत्मा को कोई सीधा लाभ नहीं होता। क्या? नहीं, तो वो आ भी जाए तो वो गुण प्रकट थोड़ी हुए हैं उसके। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, हाँ आ भी जाए तो कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव के साथ हो गए तो अब कार्यकारी है। अब क्या करे? ये लिखा है इससे कर्म की निर्जरा है। ठीक है ना? ऐसे तो बहुत जीव मिलेंगे जो जिन वचन पर शंका नहीं करते कि नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत जीव है। हाँ, बहुत जीव है, लेकिन उनके निर्जरा कहाँ हो रही है? हाँ, वो कार्यकारी नहीं है। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया जी, व्यवहार है। हाँ, बाह्य में भी लक्षण तो आ गए कि नहीं, दिखने लगे, बातचीत में भी आ गए कि नहीं जी। लेकिन वो कार्यकारी जब है जब स्वस्वरूप का अनुभव हो। हाँ जी। नहीं तो फिर बाहर ही बाहर होके खत्म हो जाएंगे कि नहीं। जी, ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन ये इन सब में मुख्यतः स्वस्वरूप के अनुभव की है। जी, इससे कर्म की निर्जरा है। हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? हाँ, फिर है तस्य अस्मिन् कर्मणा मनाक् बंधा पुनः अपि नास्ति। तत् अर्थात तिस कारण सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध परिणाम के होने पर ज्ञानावरणादि कर्मों का सूक्ष्म मात्र भी बंध कभी नहीं। हाँ, क्या लगा? किस कारण? कारण माने कि उसको शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ कि नहीं? हाँ सम्य दृष्टि जीव के शुद्ध परिणाम के होने पर ज्ञानावरणादि कर्मों का सूक्ष्म मात्र भी बंध कभी नहीं।
क्या? कभी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि अनुभव के काल में नहीं, कभी नहीं। हाँ हाँ। कभी नहीं। मतलब सम्यक दर्शन मोह चला गया पूरी तरह ना। हाँ, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे? फिर तत्पूर्वोपातम अनुभवता निश्चितम निर्जरा एव तत् अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म सम्यक उत्पन्न होने के पहले हम्म अज्ञान राग परिणाम से बांधा था जो कर्म, उसके उदय को जो भोगता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के निश्चय से ज्ञानावरणादि कर्म का गलना है। हाँ, गलना है, मतलब नया तो आएगा नहीं। हाँ, पुराना निकल रहा गल रहा है। अब पुराना निकलेगा। हाँ। अब पुराना निकलेगा तो कब का है? ये पहले का है पुराना, कि नहीं? जब अज्ञान भाव था तब का बंधा हुआ, कि नहीं? तो उसका फल भी आएगा, कि नहीं आएगा? आएगा। उसके फल को आत्मा जानेगा भी, हाँ, कि नहीं? हाँ, वेदन भी करेगा, कि नहीं? और उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्या जी। कर्म तो क्या लिखा है? हाँ, ज्ञानावरणादि कर्म सम्यक उत्पन्न होने से पहले अज्ञान में राग परिणाम से बांधा था जो कर्म, उसके उदय को जो भोगता है, ऐसे सम्यदृष्टि जीव के निश्चय से ज्ञानावरणादि कर्म का गलना है। यानी वो अब गल रहा है। हाँ जी। गल के निकल रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। चाहे साथ आए चाहे साथ आए कुछ भी आए, वो सब क्या हो रहा है? वो तो गल के निकल रहा है। निकल रहा है। फिर आगे क्या कहा? फिर कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? टंकोत्कीन स्वरस निश्चित ज्ञान सर्व स्वभाजा। टंकोत्कीन अर्थात शाश्वत जो, स्वरस अर्थात स्वयं पर ग्राहक शक्ति, उससे निश्चित अर्थात परिपूर्ण, ऐसा ज्ञान अर्थात प्रकाश गुण, वही है आदि मूल जिसका, ऐसा जो जीव द्रव्य उसका अनुभव करने में समर्थ है। हाँ, जब कर्म उदय आके फल देके जा रहा है तब वो कैसा है? जी। कि वो अपने स्वरूप को जानता है। क्या? क्योंकि कर्म का उदय वो तो शाश्वत नहीं है। नहीं। जो कर्म के उदय का जिसमें जहाँ ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान कैसा है? वो शाश्वत है। वो शाश्वत है। अब वो ज्ञान कैसा है? कि प्रकाश। स्व पर ग्राहक शक्ति है। हाँ, क्या? हाँ, उसमें स्व पर ग्राहक शक्ति है। हाँ, उसमें स्व का और पर का जानना होता है। हाँ कि जी। नहीं? उससे परिपूर्ण। क्या? हाँ, उससे भरा है वो। हाँ, भरा हुआ है। स्व पर प्रकाशक शक्ति से कैसा है? भरा हुआ है। भरा हुआ है वह ज्ञान। और कैसा है? कि प्रकाश गुण है। हाँ। कि नहीं? अर्थात स्व और पर का जानना तो होता है लेकिन किसी रूप नहीं होता। हाँ, वही है आदि अर्थात मूल जिसका, ऐसा जो जीव द्रव उसका भाजा यानी अनुभव करने में समर्थ है। तो वही सम्यक दृष्टि जीव उसी का अनुभव करता है अपने शुद्ध स्वरूप। हाँ, फिर क्या कहा? ऐसा है सम्यक दृष्टि जीव, सो उसके नूतन कर्म का बंध नहीं है, पूर्वज कर्म की निर्जरा है। हाँ, ऐसा करने से उसको बंध नहीं है। हाँ, ठीक है ना। ये हो गया। मतलब वे 8 गुण जो प्रकट हुए हैं अब वो ही संभालेंगे। क्या? अब वहां सब गुणों में एक लक्षण है। क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, क्या करे सालू जी?
हाँ जी, सब में एक ही लक्षण है। हाँ, निश्चय से 8 गुणों में एक लक्षण क्या है? शंका नहीं है वहाँ पर, निशंक नहीं, कि 8 गुणों में एक लक्षण है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव जी, शुद्ध हाँ। स्वरूप का अनुभव। हाँ, ये है आत्म रूप तो, है नहीं? जी जी और बाकी 8 गुणों के जो लक्षण है वे अलग अलग हैं क्या? जी, हाँ, लक्षण है वो अलग अलग है। हाँ, व्यवहार चिन्ह तो अलग अलग आ रहे हैं, जी, लेकिन निश्चय में एक लक्षण है सब में क्या? हाँ, शुद्ध स्वरूप क्या का है? अनुभव, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, ठीक है ना? जी ठीक। जी। जावानी